बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए चिकन सीख कबाब पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो नहायत ही डिलीशियस बनता है। और मज़े की बात यह है कि हम इसे आज घर पर बनाएंगे और बग़ैर ओवन के पतीले में ही बेक करेंगे और नहायत ही ये टेस्टी बनता है। कबाब बनाएंगे अलग तरीके के, मज़ेदार से और धुआंधार से। बेहतरीन से ये कबाब हमारे बनकर तैयार होंगे और घर पर ही मज़ेदार सा हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 कप मैंने छना हुआ मैदा ले लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक का, और 1 टेबलस्पून यहाँ चीनी है मेरे पास, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास है ईस्ट किसी भी बेकरी स्टोर या सुपर स्टोर से इजीली आपको 50 से 60 रुपए का एक पैकेट मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं ऑयल के शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा कर रख दिया है, उसका यूज़ हम बाद में कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने नीम गर्म पानी से गूँधना है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें तो हमारी ईस्ट अच्छी तरीके से एक्टिवेट होगी और हमारा आटा मज़ेदार सा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसको एक सॉफ्ट सा हम डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड आटा हमने नहीं लगाना, बल्कि इसका हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको 2 से 3 दफ़ा हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने का मकसद ये है कि ये बहुत ही मज़ेदार सा और फ्लफ़ी सा हमारा आटा बनेगा, तो ही हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। ऊपर से घी, ऑयल, मक्खन जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसको लगा कर कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म हो रहा है। तो 1 घंटे में ये माशाल्लाह से राइज़ हो जाएगा बेहतरीन सा। तब तक हम अपने कबाब की तैयारी कर लेंगे। सीख कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए एक चॉपर ले लिया मैंने और इसमें शामिल कर दिया है ये 1/2 kg मेरे पास चिकन का है, बोनलेस चिकन है, जिसकी छोटी छोटी मैंने बोटियां कर ली थी, वो इसमें शामिल कर दें। अब मिसालों में मैं नमक शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी है 1/2 चम्मच, गरम मसाला है हाफ चम्मच, धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है ये भी 1/2 चम्मच, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया शामिल किया है मैंने ढेर सारा। यहाँ लहसुन के जवे हैं मेरे पास 10 से 12 अदद, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो 1 चम्मच भर कर लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और चॉपर को हम अच्छे से चला लेंगे ताकि तमाम चिकन की जो बोटियां हैं वो कीमे की शेप में आ जाएं। माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारा यहाँ बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसको स्मोकी टेस्ट देंगे हम। छिलका रख देंगे प्याज का और उस पर मैं रख रही हूँ दहकते हुए कोयले, और ऊपर से 2 से 3 बूंदें हम ऑयल की शामिल कर देंगे तो धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे इसको जब तक कि इसका धुआं ख़त्म नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से धुआंधार और मज़ेदार से टेस्टी से हमारे यहाँ पर कबाबों का बैटर रेडी हो चुका है। कवर खोल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा बैटर जो है हाथों पर चिपके नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास स्टिक्स हैं, शाशले स्टिक्स, जिससे हम बना लेंगे कबाब अपने। अगर आपके पास कोई भी स्टिक्स है या कोई आप पेंसिल से भी इसको बना सकते हैं। वैसे भी सीख कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं माशाल्लाह से। इसी तरह से हम दरमियाने साइज़ के तमाम सीख कबाब बना लेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इसको हमने हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट तक ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और इस पर बेहतरीन सा माशाल्लाह से कलर आ जाएगा। इसी तरह तमाम सीख कबाब हम अपने फ्राई कर लेंगे। अब आते हैं हम आटे की तरफ। माशाल्लाह से आटा बहुत ही मज़े का और बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इसको हम इसकी एयर वगैरह निकाल लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक गूँध लेंगे। इसके बाद हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको दरमियान में काट कर इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे।
2 कप मैदे से हमारे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े आराम से तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक हमने इसकी रोटी बेलनी है मीडियम साइज़ की, ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा पैन भी मौजूद नहीं है, मैं एक रेगुलर जो स्टील की प्लेट होती है उसी में ही बेक करूँगी। पहले मैंने हाल ही में एक रेसिपी अपलोड की थी चिकन ब्रेड की, तो मुझे उसमें एक कमेंट आया था कि आप ऐसे ही बोल रही हैं, ये फेक है बिल्कुल, और आप जो है ना ओवन में बनाकर तो ऐसे ही दिखाती हैं कि मैंने पतीले में बेक किया। ये देखें प्लेट है मेरी, ये मैंने इसी चीज़ के लिए ही रखी हुई है। पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ मैं घर में ही बनाती हूँ, मैं बाहर से पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं लेती। मेरे बच्चों को घर का पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ प्लेट में सेट कर लेंगे इसको और फोक की मदद से हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बचपन से ही मुझे बेकिंग का शौक़ था और जब भी अब मेरे बच्चों की सालगिरह होती है तो मैं केक वगैरह ख़ुद ही बेक कर लेती हूँ, पतीले में ही बेक करती हूँ। ओवन अभी तक मेरे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस के लगा दिए हैं और यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है मेरे पास जिसे मैंने श्रेड कर लिया था, और ये आप अपनी मर्ज़ी पर डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डालें, कम अच्छी लगती है तो आप कम डाल लें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में लगा दी है, बेहतरीन सी यहाँ हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार सा लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने पतीले को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसमें अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। जो ओवन में बनाते हैं वो तमाम चीज़ें रख कर बेक कर लेते हैं। मैं पतीले में तैयार कर रही हूँ तो 15 से 20 मिनट पहले मैं इसको बेक कर लूँगी, तो माशाल्लाह से अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको निकाल लूँगी मैं और इस पर बाकी चीज़ें अप्लाई कर दूँगी। अब ये पतीला जो आप देख रहे हैं मैंने इसी काम के लिए ही पुराना पतीला रखा हुआ है ताकि मैं जो केक वगैरह बेक करती हूँ इसी पतीले में ही बेक करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो बना कर रखे थे सीख कबाब वो लगा देंगे, ऑलिव्स लगा देंगे। यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास जिसमें शिमला मिर्च और प्याज हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ ढेर सारी। बहुत ही मज़े का बनता है, यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है कि आप बाहर वाला पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे जब आप ये पिज़्ज़ा बनाएंगे घर पर ही। तो इसको फिर से मैं पतीले में बेक करूँगी 20 से 25 मिनट तक। तो माशाल्लाह से ये बेहतरीन सा बनकर तैयार होगा। लो फ्लेम पर आपने ये सारा काम करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। ये देखें 20 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है तो माशाल्लाह से ऊपर से मैं इसके ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। बेहतरीन सा और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बाहर से ये बहुत ही महंगा मिलता है, घर पर बनाएं और अपने बच्चों को मज़े से इंजॉय करवाएं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा ये पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।